शुरू करते हैं क्लास बेटा। यस सर। अच्छा, देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी हायर परचेस का ट्रेडिंग अकाउंट शुरू किया था। मैंने ये सिचुएशन का क्या क्या बोला था याद करो। अगर हम लोग छोटा छोटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, हम लोग मतलब बिजनेस एंटिटी अगर छोटा छोटा कंज्यूमर प्रोडक्ट डील करता है, कंज्यूमर को सेल करता है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन प्राइस इंस्टॉलमेंट का प्राइस कम है, देन इट इज नॉट फिजिबल, नॉट एडवाइजेबल। तो हम लोग क्या करें, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें हर इंस्टॉलमेंट में। क्या हम लोग कर नहीं सकते सर? यस, कैलकुलेटर है, मोबाइल कंप्यूटर है, यू कैन डू, बट it is not rational to identify interest for each and every transaction because you are not selling the goods once upon a year. You are selling the goods over the period. हर रोज सेल हो रहा है इंस्टॉलमेंट में। इन दैट सिचुएशन हम लोगों का सबसे अच्छा तरीका होगा, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इंस्टॉलमेंट को आपका गुड्स मान के चलेंगे एंड वी विल फॉलो अकॉर्डिंगली। यहां पर मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा, हम लोग गुड्स को कभी नहीं मानेंगे, हम लोग किसको मानेंगे, हम लोग इंस्टॉलमेंट को हम लोगों का प्रोडक्ट मानते हैं। यस और नो? जो गुड्स हायर परचेज में बेचते हैं, देखने में तो गुड्स है लेकिन वो एक्चुअल में हायर इंस्टॉलमेंट्स है। ओके, तो चलिए उसके बेसिस में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 प्रॉब्लम किए हैं, रिपोजिशन से लेके एवरीथिंग। अब उसका ही कैरी ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सर ये तो सेम टाइप का प्रॉब्लम है, करना होगा। अच्छा देखो, तो ये प्रॉब्लम मैंने कराया है। सर स्क्रीन तो शो नहीं हो रहा है। ओ सॉरी, इज इट विजिबल? इज यस इट सर। द स्क्रीन? यस सर। अच्छा, पहले बोलो तो ये प्रॉब्लम हो गया क्लास में? ना ना, नहीं हुआ सर आप करने दिए थे। ना। क्लास में सबके सामने हुआ है, यस और नो? नो सर। नो सर। नो सर। चलिए तो हम उसका शुरू करेंगे। स्टॉक आउट ऑन हायर परचेस एट अ हायर परचेस प्राइस, इसका मतलब क्या है सर? इट इज टॉकिंग अबाउट द एचपी स्टॉक, मतलब जो अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट आपका कस्टमर के पास है ओपनिंग में एट हायर परचेस प्राइस। अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट मतलब जो इंस्टॉलमेंट अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, इसका और एक भी नाम है एचपी स्टॉक। स्टॉक एट शॉप मतलब जो गुड्स आपके शॉप में अवेलेबल है जो अभी तक आपने भेजा नहीं है। इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू मतलब एचपी डेटर्स, इसका मतलब है आपने गुड्स बेचा है, इंस्टॉलमेंट उसका मैच्योर हुआ है लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला, दैट्स वाई ओवर ड्यू। ओपनिंग का भी बैलेंस दे दिया है, क्लोजिंग का भी बैलेंस दे दिया है। प्रिपेयर एचपी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट, कैश रिसीव 24,000 बोल दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन द सेलिंग प्राइस। ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोल रहा है? 25% ऑन सेलिंग प्राइस, दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। कितना परचेस टर्चेस कुछ नहीं बोला है, चलो देखते हैं, मजा करते हैं। एचपी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखेंगे सर? एचपी ट्रेडिंग अकाउंट कैसा होगा? मैंने बोल दिया था, दैट इज सिमिलर टू व्हाट? सिमिलर टू ब्रांच अकाउंट। ये क्या है? इट इज सिमिलर टू ब्रांच अकाउंट। जैसे ब्रांच अकाउंट बनाते थे एसेट लायबिलिटी अप्रोच से प्रॉफिट कैलकुलेट, सेम तरीका एचपी ट्रेडिंग है जहां पर एसेट लायबिलिटी अप्रोच से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा? 112020 2 balance brought forward, HP stock
HP stock, HP debtors. HP stock, HP debtors कितना? HP stock 12,000, HP debtor 900. HP स्टॉक कौन सा प्राइस में बेटा? एट हायर परचेस प्राइस कितना बेटा? 12,000. HP डेटर्स 900. 1500 है सर शायद. हाँ ना ना 1500 है शॉप स्टॉक. 900 टोटल कितना हुआ? बोल बेटा टोटल कितना हुआ? 12,900. 12,900. सर इसमें भी लोडिंग होगा. लोडिंग क्या बोला है? 25% ऑन सेलिंग प्राइस. तो हायर परचेस प्राइस भी क्या मानेंगे? 100. प्रॉफिट कितना मानेंगे? मैंने बोला है जिसके ऊपर परसेंटेज दिया है ऑलवेज उसको 100 मानो. यहां पर हायर परचेस प्राइस में 25% ऑन हायर परचेस प्राइस प्रॉफिट बोला है. तो हायर परचेस प्राइस का 100, प्रॉफिट 25, तो कॉस्ट क्या होगा बेटा? 75. यस और नो? यस सर. चलो तो 31 स्टार्टिंग डेट में ही 112020 बाई स्टॉक रिजर्व. क्या है स्टॉक रिजर्व में बेटा? लोडिंग ऑन व्हाट? लोडिंग Opening ऑन HP stock. Loading on opening HP stock. होल क्या होगा? 12,000 इंटू 25/100. Yes or not? Loading is 25% on higher purchase price. How much beta? 3,000. चलियो 2. हाँ দিবাদি, হ্যাঁ হ্যাঁ দিবাদিকে ব্যবস্থা আমাকে একটা করে দাও, একটু চলে দিবাদিকে বলে দিয়েছি. তুমি নিচ্ছ? ঠিক আছে একটু এসিটা খুলে দাও না. আচ্ছা ঠিক আছে তুমি নেতাজি দাও না. অসুবিধা হবে না তো তোমার? কে বলবে? তুমি তো আছো সামনে. हाँ गुड सोल्ड ऑन आप कौन सा डेट में काम होगा? 31/12/2020. टू गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट. वर्किंग नोट बिकॉज फिगर दिया है कितना गुड सोल्ड. नो. ओके. कैश का कलेक्शन दिया हुआ है. यस सर. बाय कैश. इसको हम लोग ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करेंगे. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. बाय कितना मैच्योर इंस्टॉलमेंट है मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. बाय कैश कितना? 24,000. सॉरी 24,000. 24,000. बाय रिपोजिशन तो इस प्रॉब्लम में नहीं है.
तो बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हाउ मच, बोलो। HP स्टॉक at HPP, HPD debtors कितना 13,800 एंड 1,500, सर ये फिगर भी तो दे दिया, कितना 13,800 एंड डेटर्स कितना बेटा 1,500. 1,500, यस और नो। Yes, sir. चलो जी, टोटल कितना 15,300. सर, कैन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर मी। सर कैसे होगा, सब कुछ दिया है लेकिन और एक चीज तो चाहिए, वो तो नहीं दिया है क्या। सर गुड सोल्ड ऑन HP, वो कहां से मिलेगा, वो तो नहीं बोला है। चलिए देखते हैं, मुझे नोट्स टू अकाउंट्स करना पड़ेगा, वर्किंग नोट करना पड़ेगा, मुझे शॉप स्टॉक, HP स्टॉक, HP डेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन सर हम लोग डेटर्स मेथड में तो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं भाई, मेमोरेंडम का नाम लिख के हेल्प कर यूज कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं। चलिए मेमोरेंडम बोल के शुरू करते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना बच्चे लोग, शॉप, ये शॉप स्टॉक का मतलब फिजिकल गुड्स का कितना बैलेंस है बोल। सर बैलेंस है शॉप स्टॉक का 1,500, यस और नो। मतलब फिजिकली आपके पास गुड्स कितना है 1,500। टू परचेज, कितना परचेज किया है सर, बोला नहीं है। अच्छा, बाई गुड्स सोल्ड ऑन HP बाई बैलेंस। सोचिए, आपका ओपनिंग में जो फिजिकल गुड्स था वो क्लोजिंग में फिजिकल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेस किया, वो अगर मिल जाता है तो कितना गुड्स मैंने भेजा है कस्टमर को अंडर HP एग्रीमेंट, उसका कॉस्ट मुझे मिल जाएगा। लेकिन सर इतना बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है, मेरे पास तो फिगर है ही नहीं। 2,100, 2,100 डन। टोटल बोलो, टोटल तो कैसे करेंगे, ऑप्शन नहीं है, दो मिसिंग फिगर है, नहीं कर सकते। HP स्टॉक हायर परचेज स्टॉक मतलब अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट, याद है तो, हायर परचेज स्टॉक मतलब अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना 12,000. 12,000 बाई बैलेंस कितना, क्लोजिंग अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट 13,800. 13,200, 800. 800। और सर और तो कुछ बोला नहीं है, वो तो क्लोजिंग ठीक है। HP डेटर्स में आओ, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना 900. 900 and 1,500, 900 बाई बैलेंस CF कितना
1500। कितना कलेक्शन हुआ है बोल दिया है, देखो, बाय कैश 24,000. 24,000, दैट इज कलेक्शन। तो ओपनिंग डेटर्स आ गया, क्लोजिंग डेटर्स आ गया, कलेक्शन आ जाएगा, तो क्या मिसिंग फिगर आएगा? मिसिंग फिगर क्या आएगा बेटा? मैच्योर इंस्टॉलमेंट्स। यस, मैच्योर इंस्टॉलमेंट, मतलब 2 HP स्टॉक अकाउंट, मतलब मैच्योर इंस्टॉलमेंट। मैच्योर इंस्टॉलमेंट कितना? 24,600. बैलेंसिंग फिगर, यस और नो बच्चों? कितना आ रहा है बच्चा? 24,600. 94, 24 सर। 24, sir. 24,600, यस। चलिए, तो एचपी स्टॉक में कितना मेरा मैच्योर इंस्टॉलमेंट, मतलब इतना गुड्स मैंने सेल करने के लिए बोला था, क्लोजिंग में इतना है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट मैच्योर कितना हुआ बाय एचपी डेटर्स? कितना बेटा? 24,600, दैट इज मैच्योर इंस्टॉलमेंट। मैच्योर इंस्टॉलमेंट 2, तो क्लोजिंग अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द ईयर मैच्योर इंस्टॉलमेंट मिल गया, मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट कितना था? 24,600 प्लस 13,400, कितना आएगा बेटा? 3। 38,400. इसके भीतर ओपनिंग मेरा 12,000 इंस्टॉलमेंट अनमैच्योर था, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना इंस्टॉलमेंट के लिए भेजा था? गुड सोल्ड ऑन एचपी, गुड सोल्ड ऑन एचपी कौन सा प्राइस में? ऑब्वियसली एट हायर परचेस प्राइस। कितना? बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, ये कहां वर्किंग नोट से आया है फिगर? WN2, is it 2 or 3? Working note 3। डन। तो कितना गुड सोल्ड ऑन एचपी निकल गया? हाउ मच? 26,400. 26,400। तो 26,400 कौन सा अकाउंट में आया है सर? 26,400 है तो हायर परचेस प्राइस में है, आपको कहां पर लेना है? फिजिकल गुड्स में एट कॉस्ट में 26,400 इंटू इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। আমি তোমায় ফোন করেছিলাম, এখন ক্লাসে আছি, আবার একটু পরে ফোন করছি। ঠিক আছে, 12টাই করবো, ঠিক আছে, হ্যাঁ, ওকে। How much? $25/75 कितना? 75/100 होगा ना सर? Exactly, thank you, 75/100। Yes or no? सर अगर 100 हायर परचेस प्राइस है, 75 कॉस्ट है, तो 26,400 अगर हायर परचेस प्राइस है, कॉस्ट कितना है? कितना? 19,800 19,800। परचेस के, तो ये मेरा गुड्स मैंने हायर परचेस में बेचा है, भेजा है, तो इसका कॉस्ट इतना है। क्लोजिंग गुड्स है मेरा 2,100, तो 21,900 मेरा टोटल गुड्स है। ओपनिंग स्टॉक था
1500, तो बाकी क्या है बेटा? तो परचेज अकाउंट क्या होगा आपका? बैलेंसिंग फिगर, यस और नो? जरूरत नहीं था, इग्नोर भी कर सकते थे। हाउ मच? 20,400. 20,400। चलो, तो गुड सोल्ड ऑन एचपी कितना बेटा? 26,400, यस और नो? कितना गुड्स भेजा है कस्टमर को? 26,400। 26,400 कस्टमर को गुड्स भेजा है, यस और नो? बाय गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, लोडिंग on goods sold on HP क्या होगा बेटा? सर 26,400 के भीतर भी लोडिंग है। बोलो 25/100 कितना? 25/100 बोलो कितना? 6,600. 6,600। यहां पर मैंने हायर परचेस प्राइस में लिखा था, दैट्स वाई उसका लोडिंग कैंसिल करना पड़ा। बोला था ना, एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड हेड ऑफिस क्या था? अनलोडिंग करना पड़ता था, बिकॉज इसमें अगर लोडिंग है, मुझे तो एक्चुअल कॉस्ट देखना है, तो ये तो लोडेड प्राइस है, उससे माइनस कर दिया एट हायर परचेस प्राइस। 2 गुड्स टू स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक में क्लोज जैसे अनलोड किए थे, क्लोजिंग स्टॉक में भी तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है, यस और नो? ऐसे ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग इंक्लूडेड है, बिकॉज वो प्राइस हायर परचेस में है, तो यहां पर भी तो हायर परचेस प्राइस में होगा। हाँ, तो वहां पर भी लोडिंग है, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग HP stock. How much? Twenty 5/100 into 13,800 बोलो 34,050. 34,000 3450. 3450 to general PL जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? नेट प्रॉफिट हाउ मच बोलो? प्रॉफिट ऑन हायर परचेस कितना? 6,150. यस और नो? टोटल 48,900. एग्री? $48,900. Any problem?
यस और नो? सर अगर लॉस आता तो क्या होता सर? कभी हायर परचेस लॉस में बेच ही नहीं सकता। इंस्टॉलमेंट भी दे रहा है, लॉस में क्यों बेचेगा? और लॉस आएगा तो बाई जनरल पीएल बोल के लॉस। मान लीजिए रिपोजिशन में बहुत कुछ हो चुका है, तो बाई जनरल पीएल लॉस। यस और नो? डन बेटा। चलिए नेक्स्ट। Credit Limited supply goods on hire purchase system at a profit 50% over cost. The following are the transaction for the year ended 31st December 2020. Stock out on hire purchase price. Stock out on hire purchase at cost. Ah, wow. Installment due. Goods repossessed. Installment realized. Very good. जो चाह रहा था वही मिल गया। बोलो। चलिए जी, किसके ऊपर यहां पर लोडिंग बोला है बेटा? लोडिंग किसके ऊपर बोला है? सर कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट के ऊपर अगर लोडिंग बोलता है तो? कॉस्ट के ऊपर लोडिंग बोलता है तो किसको सर 100 कॉस्ट को रखेंगे? 100 लेंगे सर। प्रॉफिट को 50% लेंगे एंड हायर परचेस प्राइस को 150। यस और नो? यस सर। चलो जी, यहां तक कोई डाउट? स्टॉक आउट ऑन हायर परचेस एट कॉस्ट में दिया है 60,000। क्या हम लोग कॉस्ट में रखेंगे ना हायर परचेस में कन्वर्ट करेंगे? सर मुझे हायर परचेस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। कितना? 60,000 इंटू 60,000 इंटू दिया है कॉस्ट में, लेकिन मुझे तो हायर परचेस में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अनमैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट तो मैं कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, हायर परचेस प्राइस में रिकॉर्ड करता हूँ। तो इंटू कितना? 150 बाई 100। यस और नो? कितना आता है बोल बेटा? बोलो। 90,000.
90,000 and debtors 5,400. 50. 400. टोटल कितना आएगा? 95,400. डन सर। 90 के भीतर लोडिंग होगा, यस और नो? 90,000 हायर परचेस के भीतर भी लोडिंग होगा। सेम चीज। Yes, sir. 50 बाई हाउ मच? 150। दैट इज सिंपल हिसाब। 60 माइनस 90 30,000। 90 माइनस 60 30,000। क्लियर? इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू 5,400। गुड्स रिपोजेस बोल दिया है। इंस्टॉलमेंट रियलाइज ड्यूरिंग द ईयर कैश 1,17,000। गुड्स ओन्ड एट एचपी नहीं बोला है, कैश बोल दिया है 1,17,000। बाई गुड्स रिपोजेस्ड क्या बोला था? सिर्फ गुड्स ड्राइंग नहीं, कैश ड्राइंग नहीं होता है, गुड्स को भी आता है, वो भी ड्राइंग की तरह ट्रीट करेंगे। कितना? 450. हायर परचेस प्राइस में अभी करता है, एक को कॉस्ट में रखता है, एक में हायर परचेस रखता है, तो बी केयरफुल। जितना तक मुझे याद है 48,000 इंटू 150 बाई 100 बोलो। 150 बाई 100 72,000. 70। 2,000. HP डेटर्स 9,000. कितना आया? 81,000. 81,000। डन। अच्छा, लोडिंग सर जो HP स्टॉक है 72,000 उसको भी कैंसिल कर लेते हैं। चलो जी, 72,000 इंटू इसके भीतर भी तो लोडिंग है ना, 50 बाई 150। यस और नो? डन सर। यहां पर भी सर शॉप स्टॉक तो नहीं दिया है, तो शॉप स्टॉक नहीं दिया है तो मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं हायर परचेज शॉप स्टॉक नहीं करूंगा। वर्किंग नोट 1 बैलेंस कितना है? एचपी स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना है बोलो? एचपी स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 90,000. अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट एट हायर परचेस प्राइस में कितना है? स्टूडेंट इनवेरिएबल गलती से 60 लिखेगा, ऊपर में 90 क्या है, यहाँ पर 60 लिख देगा, वो कंफ्यूज, वो भूल जाएगा जो यहाँ पर मुझे हायर परचेस प्राइस में डील करना है। दैट इज 90,000। क्लियर और नॉट? क्लोजिंग का फिगर कितना है? 72,000. 72,000। HP डेटर्स 5,400 overdue, cash realization 1,17,000, bad debt by HP stock, reposit stock, स्टॉक पोजीशन बैक ले रहा है, दैट इज इसका नाम हुआ रिपोजिशन स्टॉक अकाउंट। क्या है? इंस्टॉलमेंट ड्यू
इंस्टॉलमेंट ड्यू रिटर्न ऑफ, इसका मतलब है जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ है उसका रिटर्न ऑफ कर रहा हूं, यस और नो? चलो जी, कितना? 900. 900, गुड। बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आई थिंक 9000, ठीक बोला? Yes, sir. तो टोटल कितना आ रहा है? 1,26,900, यस और नो? Yes, sir. ये कितना? 1,21,500. 1,21,500, डन। दैट इज द बैलेंसिंग फिगर, यस और नो बेटा? Yes, sir. तो मेरा कितना मैच्योर इंस्टॉलमेंट निकल गया? तो मैच्योर इंस्टॉलमेंट लेके तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो गुड सेंड ऑन एचपी चाहिए। तो चलिए एचपी स्टॉक में 1,21,500 मैंने लिख दिया, वर्किंग नोट 2 से आएगा ये वर्किंग नोट 1 था तो 72,000। ऑटोमेटिकली मेरा क्लोजिंग अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट है, ड्यूरिंग द ईयर मैच्योर इंस्टॉलमेंट है 90,000, मेरा ओपनिंग अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट है। तो ड्यूरिंग द ईयर गुड सोल्ड ऑन एचपी कितना आएगा बोलो? 1,93,500, बोलो? 1,03,500. 1,03,500, yes or no? Yes, sir. 1,03,500, एग्री बेटा? Yes, sir. चलिए, तो यहां पर हो गया। तो गुड्स 1,03,500, दैट इज वर्किंग नोट 1। लोडिंग कितना इसमें? $50 by 150, बोलो? इसके भीतर लोडिंग कितना? 1,03,500 इंटू 50 by 150, 34,500. 34,500। और कुछ बाकी है? सर रिपोजिट लिखा है, दैट इज एग्रीड वैल्यू, लॉस टॉस नहीं। मैं यहाँ पर लॉस इनकम कुछ नहीं लिखता हूँ, एसेट लायबिलिटी का फिगर लिखता हूँ, इंट्रोडक्शन ड्राइंग लिखता हूँ, प्रॉफिट आ जाता है। एसेट लायबिलिटी अप्रोच, एग्रीड वैल्यू, ठीक है? कितना प्रॉफिट टोटल बोलो? हाउ मच? 2,62,950. 2,62,950। 950. तुम लोग कुछ मत बोलो, मैं एक चीज बोलूंगा। मेरे पास कैलकुलेटर है। मैच्योर इंस्टॉलमेंट 1,21,500 into 50 divided by 1. देखो तो प्रॉफिट 40,500 आ रहा है। Yes, sir. अच्छा, मैंने कैसे किया तुम लोगों को पूछो तो, ये सर आपने कैसे किया? आप लोग बोलेंगे सर आपने टोटल कर दिया, यहां से माइनस कर दिया। नो, ओ मैंने नहीं किया। Sir, 50. क्या? 40,050. 40,050? Yes, sir. देन मैंने Yes, sir. समझ नहीं किया।
डन। एग्री? Yes, sir. तो ये प्रॉब्लम को मैं एक बार रिपीट करूंगा अजम्पशन बोल के। सेम टू तो सेम सर, क्या स्पेशल कर रहे हैं इसमें? ऐसे बोले मतलब क्या ना क्या कर लेंगे, बोलो। बस सेम ही तो है, करो, दिमाग सर लगाओ। गुड रिपो में फॉर दिमाग, अनपेड नीचे में आया है सर, आप लिखें 700 एंड अनमेच्योर इंस्टॉलमेंट 200। हाँ। उसका अनपेड था 700, ड्यू हुआ, ड्यू एंड अनपेड 700 एंड 700 बोलो क्या होगा? आया समझ सर में? सर मेमोरेंडम एचपी स्टॉक में 200 सा क्रेडिट करेंगे। सर ये और जो 700 है सर, एचपी डेटर्स में सर ये तो एचपी 700 डेटास जो में है वो 700 ले लेंगे सर। शाहिना क्या बोल रहे हो, बोलो। सर वो जो 700 है वो सर हम लोग का गुड्स रिपो हो गया, और जो 200 है वो अनमिच्योर हो गया, मतलब उसको वो मिलेगा क्या? ना, अरे भाई वो गुड्स में 700 इंस्टॉलमेंट ड्यू था, जो पैसा नहीं मिला, और 200 में इंस्टॉलमेंट अभी ड्यू ही नहीं हुआ, नेचुरली पैसा भी नहीं मिलेगा। 200 फिर एचपी स्टॉक में जाएगा सर, कारण तुम तो, क्योंकि वो अनमिच्योर इंस्टॉलमेंट है ना सर। वो क्या है? अनमिच्योर इंस्टॉलमेंट। अनमेच्योर इंस्टॉलमेंट, लेकिन वो तो और पैसा नहीं देगा, वो तो भी तो कैंसिल हो जाएगा, वो तो सेल हुआ ही नहीं। 700 सेल हुआ है, पैसा नहीं दिया, और 200 सेल ही नहीं हुआ। आंसर राइट बोलने से ही प्रॉब्लम का कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं होता है, उसका रीजन सोचना पड़ेगा, व्हाई दैट दे आर डूइंग। वो तो जो कोई बोल सर वो सकता है। नहीं मिलेगा सर तो कैंसिल कर देंगे सर उसको। चलिए आ जाओ, एचपी डेटर इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड रिटर्न ऑफ कितना होगा? 900। मतलब बैड डेट एक्चुअल कितना हुआ? 900, 700, 200, कितना बैड डेट हुआ? 700। 700। वाई? बिकॉज ड्यू मेरा 700 हुआ था, रिकॉग्नाइज 700 हुआ था, जिसके भीतर पैसा नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई 700 बैड डेट। यस और नो? तो ये फिगर कितना आएगा? बोलो बोलो बोलो। 7। एग्री और नॉट? यस सर। 1,21,300। तो चलिए लिखिए, तो मैच्योर इंस्टॉलमेंट क्या? 1,21,300। एग्री? और क्या? और बोलो बेटा। बाई गुड्स डिपॉजिट अकाउंट
गुड्स रिपोजिट अकाउंट कितना? 200. इंस्टॉलमेंट अनमैच्योर रिटर्न ऑफ, मतलब ये क्या है? अगर इंस्टॉलमेंट को आप गुड्स मानते हैं तो इंस्टॉलमेंट जब अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट जब कैंसिल हो रहा है मतलब गुड्स रिटर्न। लॉजिकली सोचिए, अगर जितना इंस्टॉलमेंट भेज रहे हो 1,03,500 दैट इज अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट, उसके बाद रिपोजिट अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट और पैसा नहीं देगा, कितना? 200, दैट इज कॉल्ड रिटर्न। अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट रिटर्न ऑफ 200, ये फिगर कितना होगा? सर ये तो 500 500 ही रहेगा, बिकॉज यहां पर 200 कम था, यहां पर 200। कोई स्टूडेंट यहां पर अगर पूरा 900 ही लिख के करता है, देखो आंसर तो मिल जाएगा, उसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेक्निकली किंतु ये ठीक नहीं है। बिकॉज अगर क्वेश्चन में दो अलग अलग दिया है तो ये डेटर्स में आता है इंस्टॉलमेंट मैच्योर एंड ड्यू, डेटर्स में आता है इंस्टॉलमेंट मैच्योर एंड ड्यू, एंड एचपी स्टॉक में है जो इंस्टॉलमेंट अभी तक मैच्योर हुआ ही नहीं, वो सिर्फ इंस्टॉलमेंट को लेके डील करता है, और एचपी डेटर्स मैच्योर इंस्टॉलमेंट लेके डील करता है। ठीक है, एचपी स्टॉक भी इंस्टॉलमेंट लेके डील करता है, मेमोरेंडम एचपी डेटर्स भी इंस्टॉलमेंट लेके डील करता है। अंतर है, एचपी मेमोरेंडम इंस्टॉल मैच्योर इंस्टॉलमेंट लेके डील करता है और एचपी स्टॉक अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट लेके डील करता है। ठीक है, डन। सर बाकी तो सेम ही रहेगा, बाकी में तो कोई चेंज नहीं है। আমরা কি বলছি এখন কি ক্লাস? সোমনাথ দা আসলে একটা সুবিধা হতো, স্যাটারডে তো। হ্যাঁ সোমনাথ দা আসে না, ঠিক আছে বাড়ি যা, ভালো রুটিন হচ্ছে না। ম্যাম সব সকালে ফোন করেছিল, আমি বলেছিলাম অসুবিধা, আমি বলেছি আমি কথা আমি কথা বলে নিয়েছি। दाड़ा होल्ड, आप लोग देखिए थोड़ा। हाँ बोलो, एनी डाउट यहां तक? यहां तक एग्री? यस सर। चलो, तो यहां तक कोई सवाल किसी का? ना एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ करूंगा, आप लोग बोलेंगे।
कराऊं आप लोगों को? सर ट्रेडिंग अकाउंट और एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है सर? ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ का हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट, तो खाली सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बोलोगे तो दूसरा मतलब हो जाएगा। हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है यहाँ पर इट डील्स, ये प्रॉफिट कैलकुलेट करता है इनकम एक्सपेंसेस अप्रोच से नहीं, ये प्रॉफिट कैलकुलेट करता है एसेट लायबिलिटी अप्रोच से। कितना सेल है कितना एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए। चलिए, तुम्हारा और सवाल सर मैं एचपी तुम्हारा सवाल एडजस्टमेंट समझ सर? चुका हूं। उस तुम्हारा सवाल है सर, अगर ब्रांच में आपने डेटर्स मेथड में किया है तो यहां पर एडजस्टमेंट अकाउंट से भी तो कर सकते हैं, यस और नो? मतलब लोडिंग अप्रोच से भी तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। यहां पर लोडिंग अप्रोच से भी तो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है, एग्री? प्रिपेयर एचपी स्टॉक। आप लोगों को अच्छा, एचपी स्टॉक, एचपी डेटर्स, एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट, एचपी स्टॉक, एचपी, अच्छा, शॉप स्टॉक, मतलब सर ये कौन सा मेथड है? कोई बोल सकता है? सर ये 100% एचपी ट्रेडिंग नहीं है, मतलब डेटर्स मेथड सिंथेटिक मेथड नहीं है, इट मस्ट बी एनालिटिकल मेथड। सर लेकिन हम लोगों ने तो पहले भी शॉप स्टॉक एचपी डेटर्स ओपन किया था, यस और नो? लेकिन सर वो तो मेमोरेंडम में ओपन किया था, थोड़ी एक्चुअल में ओपन किया था, राइट? ये क्या होगा देखते हैं। यहां पर कोई हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे देखते हैं, देखते हैं। डिलीट करो। आप लोगों को ब्रांच में ने जो जो नोट दिया था सेम टू सेम अब मैं स्टॉक डेटर्स मेथड में कैलकुलेट करूंगा। तो कैलकुलेशन ऑफ हायर परचेस प्रॉफिट 3 अप्रोच के बारे में बताया था, डेटर्स अप्रोच, स्टॉक डेटर्स अप्रोच एंड इनकम एक्सपेंसेस अप्रोच। इनकम एक्सपेंसेस अप्रोच आपके सिलेबस के बाहर है, तो डेटर्स अप्रोच एंड स्टॉक डेटर्स अप्रोच है। तो मैं यहां पर हेडिंग क्या दूंगा? हायर परचेस स्टॉक calculation of higher purchase, calculation of profit under loading approach. Similar to stock debtors method, stock debtors method, similar to stock debtors method or analytical method, analytical method under branch accounting. Okay, under branch accounting, your profit is to be calculated
from loading approach, that is पहले ब्रांच एडजस्टमेंट से प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, यस और नो? हायर परचेज एडजस्टमेंट, हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट, वहां से मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा. प्रॉफिट इक्वल टू लोडिंग ऑन, यहां पर तो मैंने बोला गुड्स दिखाने के लिए, एक्चुअल इंस्टॉलमेंट में देखेंगे. लोडिंग ऑन ओपनिंग अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट्स, लोडिंग ऑन ओपनिंग अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट्स. Add loading on goods sent on HP, HP में जो लोडिंग है वो लेस लोडिंग ऑन क्लोजिंग अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट लेस लॉस, नेट लॉस ऑन रिपोजिशन. वहां पर ब्रांच पीएल करते थे, यहां पर एचपीपीएल बोल के कुछ नहीं होगा, तो नेट लॉस सब वहां पर डाल देंगे. नेट लॉस ऑन रिपोजिशन लेस other expenses if any. That is net profit from hire purchase transaction. Done. एग्री बेटा? यस सर. ब्रांच में भी देखना, सेम नोट मैंने दिया था, सेम टू सेम, यहां पर भी वैसे ही करेंगे. चलिए पहले नोट 1 सॉल्यूशन, नोट 1 रिलेशन of cost, profit and higher purchase price. Let higher purchase price be let higher purchase price be what? Let higher purchase price be 100. Add profit कितना? 25% on 100. कितना बेटा? 25. ऐड क्यों होगा? लेस that is cost 75. Done. Agree? यस सर. सर अगर ये रियल में ही मुझे डिटेल में खोलना पड़ेगा, क्या हम लोग मेमोरेंडम लिखेंगे? नो.
मेमोरेंडम तो तब आता अगर रियल में नहीं है, रियल में तो है। अगर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे हायर परचेस ट्रेडिंग में रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, रियल में एक ही अकाउंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज हायर परचेस ट्रेडिंग। तो आपने ओपन क्यों किया था? बिकॉज मिसिंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए। मुझे अगर सब इंफॉर्मेशन दे देगा तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन एचपी स्टॉक अकाउंट, एचपी डेटर्स अकाउंट, नो, सिर्फ हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन यहां पर आपको करना पड़ेगा, यस, बिकॉज यहां पर डिटेल्ड एनालिसिस होता है। ओके, तो शॉप स्टॉक और क्या ये वर्किंग का पार्ट है? नो, ओरिजिनल प्रॉब्लम। एचपी स्टॉक क्या मेमोरेंडम होगा? नो। एचपी डेटर्स, चलिए एक एक करके आते हैं। और एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, दैट इज एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट अकाउंट, चलो जी एक एक करके आते हैं। शॉप स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1500, यस और नो? शॉप स्टॉक का बैलेंस कितना? 1500, यस और नो बेटा? यस सर। 1500। परचेस कितना? सर मुझे थोड़ी पता है। गुड्स सोल्ड ऑन एचपी नहीं दिया है, क्लोजिंग 2100, तो पता नहीं मुझे। एचपी स्टॉक ओपनिंग बैलेंस कितना? ओपनिंग बैलेंस 12,000, दैट इज अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट का 12,000। क्लोजिंग अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट कितना? 13,800। एचपी, सॉरी गलत लिख दिया, एचपी स्टॉक में 12,000, 13,800 डन। गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, बोलो। कैश रियलाइज 24,000, यस और नो? यस सर। तो डेटर्स में, अच्छा डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 900। 900 एंड 1500, यस और नो? यस सर। तो 900 एंड 1500, कैश रियलाइज 24,000, यस और नो? तो मैच्योर इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा, यस और नो बेटा? यस सर। कितना? 24,600। टोटल 25,500, एग्री? एचपी स्टॉक मैच्योर इंस्टॉलमेंट आ गया 24,600, यस और नो? तो कितना गुड सोल्ड ऑन एचपी? गुड सोल्ड ऑन एचपी अकाउंट हाउ मच? बोलो। 26,400। 26,400, 400। यस और नो? यस और नो? टोटल बोलो। 38,400। चलो जी शॉप स्टॉक में आओ। सर एक अकाउंट तो ओपन हुआ है, गुड्स सोल्ड ऑन एचपी अकाउंट, यस, उसको करिए। हाँ, जैसे गुड सेंड टू ब्रांच था वैसे ही ये भी आएगा। गुड सोल्ड ऑन एचपी अकाउंट, गुड सोल्ड ऑन एचपी,
बाई एचपी स्टॉक मतलब कितना गुड सेंड किया है, बाई एचपी स्टॉक कितना, एचपी स्टॉक 26,400। इसके भीतर भी तो लोडिंग है, यस और नो बेटा? यस सर। 2 HP लोडिंग कहां पर होगा, 2 HP एडजस्टमेंट अकाउंट, 2 HP एडजस्टमेंट अकाउंट हाउ मच, 2 HP एडजस्टमेंट अकाउंट कितना, लोडिंग कितना बेटा, 26,400 के भीतर लोडिंग कितना है, बोलो, हाउ मच इज द लोडिंग? 75 divided by 100. नो 20, हाँ 25/100, इसके भीतर तो लोडिंग इतना ही है। देखो कॉस्ट 75 है, इनवॉइस प्राइस 100 है, मतलब हायर परचेस प्राइस 100 है, कितना 26,400 into 25/100 हाउ मच, 6600. बाकी क्या है, 26,400 के भीतर अगर 6,600 लोडिंग है तो बाकी क्या है, दैट इज कॉस्ट ऑफ द गुड्स, शॉप स्टॉक से जो माल गया है उसका कॉस्ट, दैट इज शॉप स्टॉक, स्टॉक अकाउंट, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, मतलब 26,400 था गुड्स सोल्ड ऑन एचपी एट हायर परचेस प्राइस, और अब जो आएगा दैट इज कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, कितना 19,800. 19,800 टोटल 26,700. 26,400 वाई 700, 400 sir. तो 19,800 शॉप स्टॉक में चले जाइए, गुड्स सोल्ड ऑन एचपी एट कॉस्ट कितना 19,800, वही तो निकाले थे 19,800, बैलेंसिंग फिगर सर 26,700 होगा, 400 नहीं टोटल क्यों? सर। हाउ 26,400 है, सर 26,400 बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे सर? किसमें बैलेंस बीडी लिखेंगे? सर गुड सोल्ड शॉप स्टॉक का अमाउंट, ओ तुम शॉप स्टॉक में बोल रहे हो, बैलेंस सीडी बीडी अगर लिखते हैं सर। कहां पर लिखेंगे, मैंने तो शॉप स्टॉक में लिखा है, ओके ओके सर, और गुड्स सोल्ड समझ ऑन गए समझ एचपी गए। हाँ हाँ सॉरी सॉरी। हाँ तो उसके लिए कितना गुड्स गोडाउन से गया है उसी लिए तो शॉप स्टॉक है, कितना गुड्स गया है उसका वैल्यू ए है, जैसे गुड्स सेंड ऑन ब्रांच था वैसे ही है गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, एक ही मतलब है। 2,100 तो बोलिए परचेस कितना आया है, बोलो 21,900, 21,900 डिफरेंस कितना 20,400. 20,400 डन, दैट इज द परचेस, 20,400 तो शॉप स्टॉक हो गया, दैट इज बैलेंसिंग फिगर हो गया, एचपी स्टॉक हो गया, कौन सा बैलेंसिंग फिगर था, ये बैलेंसिंग फिगर था, गुड सोल्ड भी हो गया, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर डन, एचपी डेटर्स हो गया, सर प्रॉफिट तो नहीं आया है, अब करेंगे बाई
112020 buy stock reserve, loading on opening HP stock कितना 12,000, उसके भीतर लोडिंग 25 by 120 100 3,000, Yes, sir. then 31122020 क्या लिखोगे? बाय गुड्स सोल्ड ऑन HP, sold on HP, how much? गुड्स सोल्ड ऑन HP, उसमें लोडिंग कितना? जो गुड्स भेजा है उसमें लोडिंग 6,600, यस और नो बेटा? Yes, sir. 6,600 पूरा ब्रांच की तरह जा रहा है। दैट इज क्या? लोडिंग ऑन गुड्स सोल्ड टू ब्रांच। टू 31122020 टू स्टॉक रिजर्व loading on closing HP stock कितना? HP स्टॉक का 13,800, 25 by 125 100 not 125 कितना आ रहा है? बोलो। 3450. 450. प्रॉफिट कैलकुलेट करो बिकॉज लॉस ऑन रिपोजिशन कुछ नहीं है। टू जनरल पीएल अकाउंट कितना? 6150. नेट प्रॉफिट हाउ मच? 6150. 6150 डन। सर 5550 होगा। देखिए तो आज सुबह ये प्रॉब्लम किया था मैंने, यस और नो? स्टार्टिंग प्रॉब्लम ये किया था तो Yes, sir. यस सर। कौन सा मेथड में? HP trading account. आंसर देखिए तो, आंसर देखिए सेम है सर। 6150 आ जाइए। ऑलवेज गो फॉर डिटेल्ड। देखो तो हायर परचेस से प्रॉफिट कितना आया? 6150। सर यहाँ पे 5550 होगा कहा? इसी में। ये 5550 आ रहा है। यस सर। नो सर सही है। सही है ठीक सर। ना श्वेता के जाने मैंने एकदम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके गलत करेगा। सर क्रेडिट साइड का ऐड करके डेबिट साइड का लेस ना। हाँ ठीक 3000 है प्लस 6,600 सही है और गलत है? सही है सर। सही है सर। कॉन्फिडेंटली बोलता है उल्टा पुल्टा। गलत हो ही नहीं सकता, मतलब फिगर गलत हो सकता है लेकिन आंसर दोनों का सेम ही आएगा।
सही है सर। 6150 तो यस सर। सॉरी सर, वो 6 हम नहीं लिए, 6000। ये सब कुछ हो जाएगा। टाटा बाई बाई। डन। That is stock data method. Agree or not, beta? यस सर। प्रॉफिट निकालने का तरीका यही था। लोडिंग ऑन ओपनिंग, दैट इज ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, आपके लैंग्वेज में ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। लोडिंग ऑन तो बोल दिया है, और दैट इज क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ओके, यहां पर मैंने रिपोजिशन का झमेला नहीं दिया। नेक्स्ट दिन क्लास, जब ऑफलाइन में क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, 100% हम लोग कराएंगे। ठीक है, डन। एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट बेटा? तो यहां पर मैं आप क्लास स्टॉप करूंगा।